फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड है, अर्थमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड बहुत सारी चीज़ें जिनका मेन फोकस है एसएससी जीडी की ओर। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक्स तो सभी में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो या किसी भी अन्य तरीके का एग्ज़ाम हो। तो अर्थमेटिक जो होती है वो सभी के लिए कॉमन रहती है, तो आप लोग देख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप लोग कोशिश करा करिए कि जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूं तो उस क्वेश्चन को ट्राई करें कि सबसे पहले वो आप खुद से करें, और जब नहीं आता है तभी आप उस पर थोड़ा सा कोशिश करें कि पहले करने की, अदरवाइज़ आपके पास आंसर तो आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप इसको ट्राई करिए। ज़रा आप 20 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप ट्राई करिएगा। जी, तो चलिए शुरू करते हैं बताना। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है 64, आपने देखा क्या कि ये लिखा हुआ है 64 और आपसे कहा गया है कि बताइए कि ए बी सी की माप कितनी होगी। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। जो एंगल बीच में होता है हमें इसी की ही वैल्यू निकालनी होती है। चलो, तो सबसे पहले ये 45 है। अगर एक दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो ये लाइन ये एंगल बराबर होता है। तो ये 45 है, तो ये अंदर वाला भी कितना हो जाएगा 45 यानी 45 का। ठीक, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। चलो इसको हम नाम ए दे देते हैं। तो ए प्लस 45 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना 180। तो चलो माइनस करते हैं, ए बराबर वैल्यू निकालते हैं। 70 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 में से 45 और माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 5, ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 65। अगर ये 65 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। और अगर मैं इसको x मान लूँ, किसको इसको x मान लूँ, तो x प्लस 64 प्लस 65 इज इक्वल टू व्हाट 180। तो इन दोनों को देखो 6 से 12 और 9, तो x प्लस 129 इज इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 130 होता तो 50 आता, बट एक कम है तो एक ज़्यादा आ जाएगा। 51 हमारा सही आंसर है। क्लियर। तो चलिए अब ट्राई करिए ये वाला सवाल। आपके पास 10 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड, ठीक है ना, 20 सेकेंड का समय है। चलिए शुरू करें। कह रहा 8 कमीज का विक्रय मूल्य 11 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8 कमीज को बेचने पर ही 11 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 11 कमीज जितने में खरीदता है 8 कमीज बेच दिया, बस उसका पैसा निकल आया। बाकी के जो 3 कमीज है ना वो उसका प्रॉफिट होगा। तो 3/8 इंटू कितना 100। सॉल्व कर लीजिए, ये तो बड़ा आसान है। कितना आ जाएगा ये आपका 12 3 36 1 37 यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। अरे ये सवाल, इस सवाल को करना है, इसको स्किप करो, इसको करो, ट्राई करो ये वाला। इसको आप ट्राई करना घर पर, ठीक है, बाद में ट्राई करना। इसको करो पहले। ठीक है, करना कैसे है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक, तो आपको फार्मूला पता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस r/100 टू द पावर ऑफ n। तो 16,000। ठीक, 1 प्लस 15/100 और उसकी पावर कितनी 3। तो भैया 16,000 आप ऐसे लिख लीजिए। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 1 20, 3 23, 23/20। और ये कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। 23/20 और 23/20। क्लियर। अब 3 0 से 3 0 काट लें। मैं क्या करूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, मैं काफ़ी देर से बैग नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पूरा काट दिया हमने। तो 8 दूनी 16, 23 23 23। देखो इसको ऐसे करो, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 7 दूनी 14, 4 हैं, अरे यार 2 में है, मल्टीपल करना पड़ेगा।
तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, मल्टीपल कर लीजिए। तो 529 में से किसका मल्टीपल करना है, 23 का, तो आ जाएगा कितना, 12, 100, 6, 16, 67, 12, 12, 167। ठीक है, तो 2 इंटू 12, 167 आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका मल्टीपल करना है तो सीधा सीधा दुगुना, मैं करता कैसे हूँ देखो, हमें जब गुणा करना तो ऐसा नहीं 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1 और 2 एक नम 2 और 1 3, ऐसे नहीं। हालांकि ये करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और 12 दूनी 24। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं, बड़ा बड़ा 168 का 2 से करेंगे 324 और 12 दूनी 24, बस क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला। ओके चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है। अच्छा, ए का क्रय मूल्य और बी का क्रय मूल्य कह रहा है ये 4 और ये 5 के रेशियो में है। मैं क्या करूँ, इसके साथ एक्स ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसके साथ हम एक्स ले लेते हैं। फिर आपसे कहा गया कि ए और बी को क्रमशः 40% और 30% के लाभ पर बेचा जाता है। 40% का लाभ का मतलब है 4x में 40% का लाभ, तो 140/100, और 5x का लाभ का 30% लाभ का मतलब है 130/100। ठीक, 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कटे, 14 चौको 56, 56x बटे कितना 10, और 13 बचे 65, 65x बटे कितना 10। अब आपसे कह रहा है कि इनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 72 रुपये है। तो इनका अंतर, तो 56 में से 65 या 65 में से 56 घटा लो, कितना आ जाएगा 9x। तो 9x/10, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 72 के बराबर है। 9 8 72, x की वैल्यू 8 दाम 80 रुपये आ गया, 80 आ गया। इसका मतलब ये है कि 8 चौक 32, 320 रुपये का पहला 8 किलो हो गया, और 8 पंच 40, 400 रुपये का दूसरा 8 किलो हो गया कि नहीं, क्लियर। तो कह रहा है ए और बी के क्रय मूल्य के औसत निकालो, क्रय मूल्य का। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर आएगा कितना, 4 3 7, 720, और बटे 2 करना है क्योंकि औसत निकालना है, हम एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए। तो आएगा 360, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा लेंदी ज़रूर है। ठीक है, लेंदी ज़रूर है बट दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अरे यार, मैंने पहले शुरुआत ही गलत कर दी। ऐसा करके एक एरो बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास लाइन बनाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं एरो से ही बना के काम चला रहा हूँ। समझिएगा ज़रा सा बस, ठीक है, ट्राई करिएगा समझने की। पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। कहा है ज़मीन पर एक बिंदु से पूर्व की ओर, मान लेते हैं ये पूर्व की ओर है, इस पर कितना अंश का कोण बना रहा है 30, और इस पर कितना अंश का बना रहा है पश्चिम, देखो 30 अंश है, और पश्चिम की ओर बिंदु से उसका कोण कितना है 60। ठीक, और कह रहा है खंबे की ऊंचाई जो है वो 72 है, ये कितनी है 72 है, मीटर में है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो आपसे कहा गया है कि बताइए दोनों बिंदु यानी ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का दूरी कितनी है। मैं इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, जी। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना होगा ये कितना है। तो tan 30 की वैल्यू किसके बराबर है, ये होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है CD और आधार कितना है AD। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और CD की वैल्यू कितनी है 72 बटे AD की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, मैंने मान लिया यहाँ पर कितना x। तो 72 इंटू √3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72√3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
tan 60 की वैल्यू किसके बराबर है? अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में tan 60 की वैल्यू किसके बराबर है? फिर वही लंब बटे आधार, तो इसको हमने y ले लिया। लंब कितना है? CD और आधार कितना है? DB या BD, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू है √3, CD की वैल्यू है 72 बटे कितना? BD, क्लियर। अब यहाँ से BD बराबर कितना हो जाएगा? 72 अपॉन √3। अब √3 नीचे कभी आता नहीं, इसलिए √3 करो, ऊपर नीचे गुणा, तो 72√3 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 24 3 72, तो ये आ जाएगा 24√3, क्लियर। ये आ गया 72√3, ये आ गया 24√3। हमसे कहा गया ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी तो x प्लस वाई होगा ना, दोनों मिला करके। अगर x प्लस वाई होगा तो 72√3 प्लस 24√3 बराबर कितना हो जाएगा? 96√3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा विथ मीटर। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। ओके, अगला देखते हैं। आगे कहा गया है, पहले आप इसको ज़रा ट्राई करिए 20 सेकंड के लिए, ठीक है, और कोशिश करिएगा इसको पहले लगाने की, और अगर फिर भी नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके लगाइएगा। आपसे कहा गया है कि 28 मीटर लंबाई कितनी है? 28 मीटर, और एरिया आपको दे रखा है कितना? इतना 420। अच्छा, आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है एरिया, 420 है ये। लंबाई पहले ही 28 है, तो 28 7 चौक, अरे कितने, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 4 से इसको काट दिया, 15 चौको 60, यानी बी की वैल्यू आ गई 15, क्लियर। अब आपसे कहा कि इसके चारों ओर 5 मीटर की दीवार बना दी गई, तो दीवार की एक ओर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दीवार की एक ओर का क्षेत्रफल, एक ओर का क्षेत्रफल, ये बात समझनी, चारों ओर का, एक ओर का क्षेत्रफल। देखो, एक और हटाओ, ये थोड़ा सा गलत छप गया होगा। चारों ओर का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चारों ओर का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या लगेगा? 2 टाइम्स h l प्लस b, देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 इंटू h की वैल्यू 5, h की वैल्यू कितनी? ऊंचाई है ना 5 मीटर, और l प्लस b का मतलब है 28 और 15, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 10 इंटू 33, यानी 330। यही हमारा आंसर है मीटर में, मीटर स्क्वायर मतलब, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इसको भी ज़रा ट्राई करिएगा एक बार। कह रहा है एक आदमी 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करनी है, इसका मतलब वो चाल कितनी रखना चाह रहा है? 8 5 40, 50, ठीक है ना। फिर कह रहा है उसने यात्रा का 45% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। 400 का 45% कितना? 45 दूना 90, 90 दूनी 180, 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे के हिसाब से तय करी? भैया ये देखो, इसकी स्पीड कितनी है? 50, अरे ये 60, ये तो दे रखा है, ये तो दे रखा है 60, तो 180 किलोमीटर की दूरी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टी समय में तय करी। 6 3 18, टी बराबर कितना? 3 घंटे लगे ना 3 घंटे। अब ये कह रहा है कि आवश्यक गति से शेष दूरी तय करनी चाहिए कि वह समय पर पहुंच सके। उसका टोटल टाइम 8 घंटे का था, 3 घंटे तो वेस्ट कर दिया, बचा हुआ 5 घंटे का टाइम। अभी भी दूरी कितनी बची है? 400 किलोमीटर चलनी थी, 180 किलोमीटर वो जा चुका है। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 2 और ये 2, ठीक है, 22। फार्मूला क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 2 2 0, चाल कितनी है पता नहीं, और समय कितना है? 5 घंटे। ये अलग कैलकुलेशन है, 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो बी की वैल्यू कितनी? 44। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करें। अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन है, कैन यू डू लेटेस्ट? चलो ठीक है, कराते हैं। 140 है, परसेंटेज है, तो 1/100 कर लीजिए, इंटू ऑफ है 75 कर लीजिए, प्लस 15 के स्क्वायर में 225 लिख लेता हूँ, 160 लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 15 5 75, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 2 7 14, 15 7 105, और इसको घटा दिया जरा सा, 225 में से 160 घटाया, कितना आएगा? 40 उधर और 60 उधर, 25 उधर, तो 40 25 65, 65, और दोनों को ऐड करेंगे तो 170 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट करिए, जरा सा ट्राई करिएगा। 62 ऑफ 8, 62 ऑफ है इंटू 8 माइनस 320 बटे 4 करेंगे बराबर को क्यूब
प्लस 200, तो 8 चौक 32, 80 आ जाएगा। 8 छंग 48, 1 49, और ये 80 इसमें से कम कर दो तो ये आ जाएगा 6 1 4, और इधर से जब 200 उधर आएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा क्यूब, तो ये आ जाएगा 216। 216 किसका क्यूब होता है बता दो, पता चल गया होगा 6 का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पहले ये सब सारे ट्राई करिएगा आप। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ऊपर वाले को अलग सॉल्व करो, नीचे वाले को अलग सॉल्व करो, तब जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है ना, नीचे बटे बटे लगाओगे फालतू का, क्या करना है। ऊपर देखते हैं, 14 प्लस 16 इंटू 4, तो 16 चौको 64 प्लस 154 और डिवाइड बाई 49 का होता है 7, तो 14 16 चौको 64 प्लस ये वाला है 14 प्लस का ये 14 लिख लिया, और 7 से इसको काट दिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 22 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 2 10, 0 हाथ से लगा 1, 6 2 8 1 9 1 10, ऊपर आ गया कितना 100, ऊपर से 100 आएगा, इतना पता चल गया। नीचे देखते हैं, 4/3 प्लस 5/8 माइनस 1/12, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो देखो तीनों 8 24, 8 चौक 32, जो इसका इससे भाग जो आए ऊपर गुणा 8 चौक 32 प्लस 8 3 24, 3 5 15 माइनस 12 दूनी 24 और 2 1 2, इन दोनों को जोड़ेंगे जरा सा। अच्छा, जोड़ने से अच्छा ज़्यादा सही है। 32 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 30, अब 30 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 45 बटे कितना 24, 3 से काट दो, 3 1 3 3 5 15, 3 से काट दिया, 3 8 24, क्लियर। अच्छा, ऊपर से 100 आया था, नीचे से कितना 15/4, क्या करें 3 3 5 5 3 15, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा ऊपर कितना, अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या ऊपर, चार दूनी 8 80, मेरा 2 कम आ रहा है। अरे यार 15/4 नहीं है, 15/8 है। 8 दूनी कितना 16, तो 160 ऊपर और 3 नीचे, ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी। वही हम सोच रहे हैं कि आना यही चाहिए, पर वो है ना एक डायलॉग कि कितना इतना कैसे गलत हो सकता है। अगर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन भी होती तो मैं तो यही मारता, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, अच्छा शुरू करते हैं अगला सवाल। इसको ज़रा सा ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। ठीक है, ये लिखा है 630 डिवाइड बाई 18 प्लस का 24 इंटू 25, और फिर भाग करना है आपको 5 से। 9 दूनी 18, 9 7 63, इसको काट दिया तो ये आया 35। ठीक, तो 35 आ गया, प्लस गुणा करना है, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 25 इंटू 24, और भाग करना है किससे 5 से, तो एक बार 5 से भाग यहाँ पर भी, एक बार 5 से भाग, 5 7 35, 5 5 25, 24 पंचे 120 और 7 जोड़ दीजिएगा 127 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो आई होप सो आप क्लियर हो गए होंगे, वो पहले ही सवाल था। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर होगा आपको, और अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।